हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने आलू बुखारे का शरबत लेकर आए हैं। तो इस तरह का शरबत बना के अपने बच्चों को पिलाएंगे तो बहुत अच्छी ताजगी महसूस करेंगे। तो चलिए इस शरबत को बना के दिखाते हैं हम आपको। गाइस, हम आपके सामने ये ले आए हैं आलू बुखारे। तो आलू बुखारे के फ़ायदे इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें विटामिन्स और फाइबर और बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये आलू बुखारे किसी को गर्मी पै गई है, जैसे बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी उबकाई आ रही है, या अगर लीवर में किसी को गर्मी पै गई है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। किसी को डायबिटीज है अगर, तो उसको भी बहुत फायदा करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये आलू जो बुखारा है, तो जो ताजे आते हैं उनको भी खाना चाहिए, लेकिन जो सूखा आलू बुखारा है इसके भी बहुत फायदे होते हैं। इस जो आलू बुखारे हैं इनको इंग्लिश में प्यून्स भी कहते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। जो अब जैसे गर्मी है तो गर्मी में बच्चों को, अब जैसे हमारी बेटी है तो हमारी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, तो पेपर लीक हो चुका है, दोबारा फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो बैठे बैठे गर्मी पड़ जाती है, अपना ध्यान नहीं दे पा रही है। तो यहाँ उसको मैं उसी के लिए ये ले आई हूँ। तो मैंने सोचा आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको भी बताऊं इसके फायदे। तो आपके घर में कोई बच्चे या बड़े किसी को गर्मी पड़ गई है, उबकाई आ रही है, या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दिल में भी, दिल की जो सफाई ये करने में बहुत मदद करते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम शरीर में जो होती है तो बहुत फायदेमंद होता है ये जो आलू बुखारा है। तो यहाँ हम अपनी बेटी के लिए लेकर आए हैं। तो इनको किस तरह से यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये हड्डियों को तो मजबूत करता है। तो गाइस, हम ये किस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ हमने मिट्टी का ही बर्तन लिया है। तो इसमें 4 डालेंगे। अगर 1 लोग हैं तो 1, यानी कि 1 लोगों के लिए 4 हमें पीस यूज करने हैं। अगर 2 लोग हैं तो डबल, यानी कि 8, तो हमें 8 डालने होंगे। तो यहाँ बेटा भी हमारा कह रहा है मम्मी मैं भी पीना है, तो हम 4 यानी कि डबल, हम 8, यहाँ 8 हम डाल देंगे पीस। इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ हमने आलू बुखारे इस बर्तन में डाल दिए हैं। इसके बाद हमें डालनी है इमली। तो इमली भी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये बच्चों को जिसको गर्मी पड़ी है तो ये इसमें भूख लगना, ये इमली और आलू बुखारा, तो इससे भूख भी बहुत अच्छी तरह से लगती है बच्चों को। तो इसमें हम इमली का पीस ये ऐड कर देंगे, थोड़ी सी और ऐड कर देना है। तो इस तरह से इमली हमने ऐड कर दी है। और हम लेंगे मिश्री। तो मिश्री हमने ये ली है धागे वाली, तो धागे वाली मिश्री ही लेनी है आपको। तो इसमें हम ये मिश्री ऐड कर देंगे। तो मीठा बच्चे जैसा पसंद करें, थोड़ा कम या ज़्यादा तो आप बढ़ा सकते हैं। तो 3 चीज़ें ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसमें हमें कोई तामझाम नहीं करना है। तो गैस, ये जो इमली और जो आलू बुखारे हैं ये सब कुछ पंसारी की दुकान पे हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये पैकेट मिलता है, इस तरह का पैकेट मिलता है, ये फ्रूट वाला ही पैकेट है। तो इसी में हमें आलू बुखारे भी मिल जाते हैं। तो पंसारी की दुकान पे आप मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। तो यहाँ अपने घर में ले आके और इस तरह से यूज करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक बच्चे के लिए हम डालेंगे तो यानी कि 1 पाव, यानी कि 1 गिलास पानी होना चाहिए। अगर 2 बच्चे हैं तो यानी कि आधा किलो पानी होना चाहिए। लेकिन हमें एक्स्ट्रा 100 ग्राम पानी हमें इसमें और ऐड करना होता है, क्योंकि ओवरनाइट के लिए हम रखेंगे, गर्मी पड़ रही है, तो 150 ग्राम पानी इसमें सोख जाता है। मिट्टी का बर्तन है ना, तो पानी सोख जाएगा, पानी कम रह जाएगा। अगर कम रह जाए तो थोड़ा आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं पानी, और हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ये लोटा लिया है, तो इसमें 3 पाव पानी है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से कवर करके हमें रखना है, क्योंकि इसमें मिश्री भी पड़ी है। तो इस तरह से ऐसी जगह पर रखें जहां पे कोई चींटियां वगैरह इसमें ना जाए। तो अगर आपको लग सकता है कि आपके घर में चींटियां हैं, तो चींटियां इस समय गर्मियों में जरूर होती ही हैं, चाहे पक्का घर हो या कच्चा घर हो, तो चींटियां आ ही जाती हैं। तो क्या करें, अगर आपके घर में चींटियां आती हैं तो क्या करें, इसके पहले ऊपर कॉटन का कोई कपड़ा हो उसके ऊपर डाल के और उसके ऊपर
प्लेट को रखना है। तो यहाँ हमें इस जगह रखना है जहाँ चींटियाँ ना हो। तो हम इस तरह से कवर करके और ओवरनाइट के लिए रख देंगे, जिससे आसानी से रात भर में ये जो आलू बुखारे हैं अच्छी तरह से फूल जाएंगे, इमली भी फूल जाएगी और हमें आसानी से सवेरे इसका पानी बना के देना होता है। तो हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे और सुबह आपको बना के दिखाएंगे गाइस। तो गाइस हमने यहाँ ओवरनाइट के लिए जो आलू बुखारे भीगने रखे थे तो यहाँ सुबह हमने ली है। तो यहाँ देखिए आलू बुखारे अच्छी तरह से हमारे फूल गए हैं यहाँ। तो हमें इनको क्या करना है, ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल सूखे होते हैं, ये सुखा के ही बाजार में बेचे जाते हैं। तो आलू बुखारे की जो तासीर होती है तो बहुत ठंडी होती है, तो ये बच्चों को या किसी को गर्मी जो पड़ जाती है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये जब फूल जाएं तो इनको हमें ये गुठली है जो ना अंदर से इसका जो बीज है ये निकाल के अलग कर देना है। तो इस तरह से हमें ये आलू बुखारा रखना है। तो जो गुठली इस तरह से हम इनकी निकाल देंगे। जो इमली है उसकी भी जो गुठली है सारा निकाल देना है हमें इस तरह से, या बाद में निकाल लें। इनको अच्छी तरह से इनको मसलना है, ये देखिए इस तरह से ये हमें मसल देना है, या गुठली समेत मसल लें। बाद में हम छानना है इसको, तो जब छन्नी से छानेंगे तो निकल जाएगा सारा। तो इस तरह से जो मिश्री डाली थी वो तो घुल मिल गई है, और बाकी की जो इमली है और इनकी है जो ये देखिए ये धागे वगैरह है ना, गुठली हैं, धागे हैं, तो ये सब हम छाननी में जब छानेंगे तो सब निकल जाएगा। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से ये मसल लिया है, इसको साइड में करेंगे। और हमने लिया है यहाँ पे एक बाउल, तो एक बड़ा बर्तन है ले जिसमें हमें इसको छानना है। तो हमने ली है छन्नी, तो ये हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से और ये छान लेना है। तो इसको जो हमारा ये जो पल्प या जो भी और जो गुठली वगैरह जो भी है तो इसको और मसल के अच्छी तरह से ये निकाल लेना है इस तरह से। तो ये सारा हमने अच्छी तरह से एक प्रेस करते हुए छन्नी में इस तरह से हाथ से या किसी चम्मच से कर दें। अगर आप चाहें हाथ गंदे हो रहे हैं तो किसी चम्मच से भी कर सकते हैं, जो स्पून होती है ना उससे कर लें। तो इस तरह से हमने ये निचोड़ लिया और इसको हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए ये जो मिट्टी का बर्तन है ना इसमें गुठली वगैरह है ना, तो इसको साइड में करते हैं। तो गाइस हमने इसको एक बार छाना है, आप चाहें इसको एक बार और छान सकते हैं जिससे इसमें कोई धागा ना चला गया हो, बच्चों को पीने में दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया है, ये मिट्टी का जो बर्तन था दोबारा धुल के हमने ले लिया है और इसमें छन्नी एक बार हम फिर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इसको हिलाते हुए इस तरह से छान लेंगे। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा ये कुछ निकला है कचड़ा सा, तो हम इसको अलग कर देंगे। जो बच्चों को जो या किसी को जिसको देंगे पीने के लिए तो आसानी होगी, पीने में दिक्कत बच्चों को नहीं होगी। तो मैंने 2 बार, तो यहाँ हमने लिया है एक गिलास और ये जो हमने आलू बुखारे का जो पानी तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये आलू बुखारे का पानी तैयार हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आलू बुखारा ही बहुत इमली और आलू बुखारा है दोनों, इनमें खटास होती है, खट्टापन होता है, तो नींबू की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा डाल भी सकते हैं, ये फ़ायदा ही करेगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा नींबू ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। और इसमें ऐड करेंगे आइस। तो हमने ये आइस ली है इसमें, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। अगर ठंडा मौसम है तो इसमें आइस डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर गर्मी पड़ रही है तो आप डाल सकते हैं। और ठंडा ठंडा ये जो शरबत है आलू बुखारे का तो बनके तैयार हो गया है। तो इसमें हम ये बढ़िया सा लुक देने के लिए हमने यहाँ नींबू लगा दिया है। तो ये गाइस ये हमारी वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर ज़्यादा करना, जिससे किसी और दूसरे को भी इसका फायदा मिले। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है आलू बुखारे का पानी, तो ये जरूर 8, 10, 11 दिन लग के पिला दें तो बहुत फायदा करेगा गाइस। तो ये हमारा देखिए गिलास बनके तैयार हो गया। तो बेटी हमारी जो पढ़ाई कर रही है तो उसको सच में ही गर्मी पै गई है,
तो ये उसको दिक्कत हो रही है, उबकाई आ रही है, तो उसके लिए हम ये रोज़ सवेरे कंटिन्यू बना के दे रहे हैं। तो हमने आपको भी वीडियो बना के दी है। तो गाइस, हमारी बेटी जो नीट की तैयारी कर रही है उसको सबका आशीर्वाद मिले, जो हमारी बेटी कुछ कामयाब हो जाए। और आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे तो उनको भी भगवान सद्बुद्धि विद्या दे उन्हें, जो आगे ऊंचाई की सीढ़ी पर जाएं आपके बच्चे। तो गैस, ये हमारा गिलास बन के तैयार है। तो गैस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।